ये नाम जाप का सिलसिला शुरू हो जाएगा। संत एक ही बात कहते हैं, मेरी छुपे रहन दी चाह छुपे तुर जान दी, हाय पूरी हुंदी ना मैं तरले ले रहा। वो एकांत में अपने रस में डूबे हुए हैं, संसार उनको डिस्टर्ब करता है और वो व्यथित हो जाते हैं कि इन्होंने वो सौदा लेना नहीं। ऐसे ही सांसारिक चर्चाएं करते हुए ये चले जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक इतने लोग मिलने आते हैं, लेकिन कोई जान हारस्यों देवे जोड़। या तो कोई जोड़ने वाला आए या तो जुड़ने वाला आए नहीं। उनकी अंतिम चर्चा संसारिक ही है। यहाँ से अध्यात्म का कठिन मार्ग उसका पता चलता है। नीचे भी सेवादार बैठे हुए थे और वो चर्चा कर रहे थे। मैं सुन रहा था कि दुकानदार के पास गए कि ग्राहक ने कहा कुत्तों को डालने वाले बिस्किट दे दो, तो दुकानदार ने कहा यहीं खाने हैं या घर जाके खाओगे। और वो तालियां पीट पीट के हंस रहे, लोटपुट हो रहे हैं। ये तो यहाँ के सेवादारों का हाल है जो रोज सत्संग सुनते हैं। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के तेज से भूख विदा हो जाए। जन्म जन्म के पाप हैं। यदि आपको कथा अच्छी नहीं लगती, नाम जाप में मन नहीं लगता, तो आप पापी हो। पट्टा लटकाओ गले में। जिसने जगत बनाने वाले को देख लिया, फिर उसको जगत पसंद नहीं आएगा। अभी झलक मिली नहीं है। राम नाम अति मीठा है। जब संतों ने कह दिया अति मीठा है, तो हमें तो संसार के फूहड़ गाने, आलोचना, निंदा यही अच्छे लग रहे हैं। कहाँ है मीठापन नाम में? जब तक चीज खाओगे नहीं, उसका स्वाद पता चलने का नहीं है। इसलिए बैठो, भजन करो। और जिस दिन रस आने लग गया, तो गौतम बुद्ध, सदाशिव, भोलेनाथ, राम रस में महावीर, प्रभु वर्धमान ऐसे डूबे हुए हैं, नानक कबीर, कि फिर वो आंख नहीं खोलते। वो मस्ती परमानेंट है। फिर बालकनाथ पौनाहारी हो जाते हैं। श्वास जरूरी है, ले रहे हैं, वरना वो सामने प्रसाद पड़े रहें, बस ना दिल खिंचा, ना कान पाटे, झुंड लंघ गया, लख ही रंगा। फिर आप संसार की ओर आकर्षित नहीं होंगे। अभी तो संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमें खींच रहे बुरी तरह से। कड़ीसियां पैरी ने उठे, खिंचा पैरी। साधना को आप आगे बढ़ाओ और वो साधना कहाँ से प्रारंभ होगी? गुरुद्वार से। वहां जाके बैठो और गुरु से गुर लो, आप भेद लो। मैंने वहां जाना है। सत्संग सच्ची बात सुनो, सुमिरन उसको स्मरण याद रखो, और जब मौका लगे तब सेवा करना। फाग का महीना ही है रंग का। कृष्ण पक्ष की छठी तिथि है।
षट विकारों को छोड़ना, काम क्रोध लोभ मोह, अहंकार और मद एक ही चीज के नाम है। अहंकार ऐसे होता है, मद किसी चीज के कारण होता है। हर एक जीव इतना अहंकारी है, पल्ले कुछ नहीं फिर भी साथ में आसमान पे नख रहा है, नक चढ़ा है। और यदि पल्ले कुछ आ गया, मेरे बाप ने 50 तोले 100 तोले सोना डाला था शादी के वक्त, वो बीबी 75 साल में भी यही कह जाएगी वो कब का बिक गया है। अब 150 तोले सोने की इतनी ज्यादा ढोल पीट पीट के मनाती हो रही। रावण की तो लंका ही सोने की थी, तो उसको तो अहंकार होना जायज ही है। फिर उसको सब कुछ, लंका सारा कुछ, सड़कें भी सोने की थी, वहां क्या करूं। इसलिए ये 6 विकार आपने दूर करने हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद और मत्सर, जेलसी, ईर्ष्या, किन्ना, साड़ा, नफरत, द्वेष। नेगेटिविटी जीवन में से निकाल दो। सहज अवस्था में बैठो, जैसे आप बैठे हैं सहज अवस्था में, ऐसे बैठो। परफेक्ट बैलेंस, दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब आप संतुलित हो, तराजू के पलड़े डोल नहीं रहे, सौदा और बट्टे दोनों बराबर बराबर हैं। इधर संसार उधर करतार, दोनों को बैलेंस बना के आप चलो, उसको आगे बढ़ाओ साधना को। अभी देखे 8:30 मैंने कहा शुरू करेंगे, लेकिन 5 मिनट पहले शुरू हुआ है। 9:20 पे उत्तो बीबी ने चूड़ियां खड़काई जानी। बहुत मुश्किल है। और ये शिवरात्रि आ जाएगी, देखना बाहर तक वहां लाइन लगी होगी। झग्गा फाड़ प्रतियोगिता, जनानियां दे मुंह देखने वाले होने भी लंगर पांदे क्यों नहीं। हालांकि इको आइटम रखी, 2 पूड़ी चने ते हलवा, बस बाहर चाहे। किनको हटाओ, खाने की आदत ना डालो। लेकिन 4-5 घंटे बोल के बाबा इतना दिमाग खा चुका होता है कि वो कहते कुछ भी दे दो, ले तेन ही खा लिए, ले फड़ा सही उनकी फड़ाना, घर जाकर थोड़ी तवा चढ़ाना। कहीं मन में भाव आ जाए हम केवल ब्रह्म के लिए उसके दरबार में जाएं। जो सौदा वहां बिक रहा है उसको लेने के लिए जाएं। नॉर्मल संगत तो यही है, ये देखो बैठे हुए। लेकिन उस दिन आप जरा देखना, शीशा लेके बड़ा होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, वो ऐसे करके देख भी। अब ये चेहरा पहले कभी देखा है हमने, लेकिन वो सब आएंगे। गोवाने वाले पिताजी कहते थे कि जब सत्संग होता है तब देवता बैठते हैं, जब प्रसाद बांटते हो फिर राक्षस भी ऊपरी सारिया रूह आ जाती उठे, जग्गा फाड़। और तुम आओ तो सही, रोज आओ, लेकिन वो भाव बनता नहीं। अच्छा नहीं आ पाते, ऑनलाइन ही सुन लो, लाइव लगा हुआ यही सुन लो। मन में खींच नहीं है, मन में भाव नहीं है। बस आपके मन में भाव पैदा हो जाए, इसीलिए सत्संग किया जाता है कि ये चीजें तो आपको साथ में मिलेंगी ही। आप असल चीज की ओर लपको, उसकी ओर दौड़ो। और षट विकार हम छोड़ेंगे नहीं। काम वैसा, क्रोध वैसा, लोभ मोह अहंकार, सब कुछ तो वैसा है, तो छुट्टा क्या है वहां जाके। विशाखा नक्षत्र है जो कह रहा है बेशाख हो जाओ।
अब इधर उधर संगलियां न फंसाओ। थोड़े समय के लिए जब सत्संग में आए हो तो डुबकी लगाओ। अब संसार को थोड़े समय के लिए भूल जाओ। सीढ़ियां उतरते ही, सत्संग खत्म होते ही तिलिस्म है जादू की नगरी, माया नगरी। वो भरमा देगी, भटका देगी आपको। यहां बैठो थोड़े समय के लिए और डूबने का प्रयास करो। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश, गुरु ज्ञान को चंद्र कहते हैं। ये बिच्छू वृत्ति, एक कटोरे में बिच्छू 10-15 डाल दो, कोई भी बाहर नहीं आ पाएगा। मुंह खुला रहने देना, क्योंकि इधर ऊपर गया एक दूसरा उसकी पूंछ पकड़ के डंक खींच देगा नीचे। लेग पुलिंग ज्यादा है। ये हमारी बिच्छू वृत्ति बहुत भयंकर हो चुकी है। कोई किसी की तारीफ कर दे भी, फुलाना वो बहुत महान है, कोई तो रहन ही दे जिन्ना महान। मेरे तो सुन, मैं तेन पोतड़े फरोल के दिखावा। लो, हमें किसी की तारीफ पसंद ही नहीं। ये सबसे छोटा और सबसे भयंकर रोग है, मत्सर, जेलसी। कि कैसे किसी की तारीफ कर दी और उस पेंटिंग पर कालिक फेंकना, नीली शाही डाल देना, उस पेंटिंग को खराब करना, किसी की छवि को, ये हमारा स्वभाव बन गया है। इसीलिए परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं कि जिसकी रचना है उसकी रचना की निंदा करोगे तो उसको पसंद आएगा क्या? किसी ने कोई मूर्ति बनाई है, पेंटिंग बनाई है, कुछ आपको बना के दिखाया है डिश, तो आप उसकी तारीफ ना करो तो उसको पसंद आएगा? बनाने वाले को नहीं आएगा पसंद। जब आप किसी की भी तारीफ करते हो, किसी की भी सेवा करते हो, आप किसी की भी पूजा करते हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये सारी पूजाएं हे अर्जुन मेरे तक ही आती। इनडायरेक्टली आप पूजा ही कर रहे होते हो। और जब आप किसी की निंदा करते हैं, गाली बकते हैं, तो ये सब भी भगवान की ओर ही जाती, क्योंकि सबके भीतर विराजमान वही तो बैठा हुआ है। धूप अगरबत्ती तो हमने बहुत घुमा ली है, लंगर बड़े लगा लिए हैं, लेकिन उसकी असली पूजा अभी शुरू नहीं हुई। उस दिन असली पूजा शुरू हो जाएगी जब आप उसके विधान पर अटल विश्वास रखेंगे, न्यायप्रियता पर विश्वास रखेंगे। जो उसने किया है बढ़िया किया है, इससे भी भयंकर हो सकता था। भक्तों के जीवन में जो हो रहा है वो सब प्रभु इच्छा से हो रहा है। उनका रजिस्टर उनके सदगुरुदेव के पास है, काल के पास नहीं है। और यदि उस स्थिति में कष्ट आ रहा है, इसका मतलब बहुत भयंकर बनता था। ब्याज माफ हो गया है, लेकिन ये मूल तो चुकता करना पड़ेगा आपको, इतना तो देना पड़ेगा। उसके लिए बोले कि आप, एक बाहरी पक्ष है, एक भीतरी पक्ष है, एक आस्था पक्ष है, एक क्रिया पक्ष है। आस्था पक्ष में आपकी सोच को अच्छा किया जाता है और क्रिया पक्ष में आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, आपको तपाया जाता है। तप अभी बैठे हो तो तपस्या शुरू करो। तपस्या शुरू हो गई कहां से? आत्मनिग्रह से। यहां से तप शुरू होता है। मैंने सुबह का खाना नहीं खाया, तुम्हें मिला ही नहीं इसलिए तूने नहीं खाया। मैंने फलाना व्रत रखा तो बदले में तेरे को कुछ चाहिए था इसलिए तूने रखा। अगर औरतों को ये पता चल जाए कि करवा ना रखने पर भी पति, उसकी उम्र लंबी होगी, तो तुम क्यों उठ के बैठो सुबह सुबह? नहीं,
364 दिन तो उन्होंने जीन नहीं देना, लहू पी जाओ, और एक दिन फिर उन्होंने मरण नहीं देना, चल करवा रख के बह जाओ। सोचो ना, हमें बदले में कुछ ना मिले तो हम क्रिया ही नहीं करेंगे। और भगवान ये जो सूर्य देव आके खड़े हैं, पवन देव ऑक्सीजन के सिलेंडर भर के आपके लिए खड़े हैं, पृथ्वी जल पे खड़ी है, ये बताओ इसको क्या दे रहे हो आप? भगवान वही है जो आपसे रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। वो कह रहा है कि तुमको बंदा बना के वहां भेजा है, बस तुम बंदे बन जाओ, मैंने और तो कुछ करना ही नहीं। और जब आपको कोई कह रहा है क्यों भौंकी जन्ना कुत्ते वांग, चुप कर जा, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु ने आपको क्या बनाया था? अब सामने वाले ने ऐसा क्यों बोल दिया? इसका मतलब अभी बंदगी शुरू नहीं हुई। हाँ, तो आत्मनिग्रह यानी आत्मनियंत्रण कैसे करेंगे? पहली बात है अस्वाद, यहां से आपकी तपस्या शुरू हुई। अस्वाद, रायता पड़ा है, खट्टा है, आलू गोभी है, बीच में से फरनैल की बू आ रही, पता नहीं कहां से धो के लाई, राजमा है, वो ठीक है। अब आपको चाहिए जो आपको अच्छा लगा उसको ग्रहण करके धन्यवाद करो प्रभु का। तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु ये आपको चढ़ाने लायक है, मैं दे रहा हूं। यशोदा माँ फूके मार मार के फिर खिला रही, शबरी मैया चक चक के खिला रही, कौशल्या माता ठंडा करके खिला रही कई माता राम जी को। इसलिए ठाकुर जी को जो भोग प्रसाद चढ़ाने लगे हो तो उसमें ये न दुहाई में सुच्चा ही चढ़ाना है। रामकृष्ण परमहंस पहले चख लेते थे, खीर स्वाद भी बनी, मानो खुआवा कि दोबारा बनावा। विदुर जी ने कह दिया कि मैंने सांवरे को साग खिलाया, बीच में नमक नहीं था, इसलिए वैष्णव पहले थोड़ा सा चख लें फिर अपने हरि को चढ़ाएं। स्वाद ना लगे ना, वो तो जरा खाई जंदा भोग, हमारे लिए प्रसाद बना दिया उसने। तो आप अस्वाद, अब वहां रोला डाल के बैठ जाओगे जी, खट्टा देखो, दही दही मिठा तो होंगे, दही तो खट्टा ही होंगे। वो किधरे अगले तो नहीं धोती गई सब्जी ढंग नाल, या पानी सीगा पोटाशियम परमैंगनेट वाला लाल दवाई वाला, तो तुम उसको निंद रहे हो, खुद बना लेते जाकर रसोई में। बस जो स्वाद है उसको ग्रहण किया, बाकियों की शिकायत नहीं है, क्योंकि रोटी तो आपने खानी है, 4 की जगह 2 खा लो, उठ जाओ, बस हाथ जोड़ो, शुक्र है ये मिल गया। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मिल रहा। साधना, जैसे ही देखो सामने चीखे में बज रही है, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है घर गृहस्थी में जाके आपको बोड़े गप्फे मिल जाएंगे, वहां तो गप्फे से मिलता जुलता शब्द है, उसको तफ्फे कहते हैं। सब ने जीपा बाहर आइया पे हैं, बड़ा लुत्फ था जब कुआरे थे हम तुम सब, चाहे कोई। इसलिए वहां कुछ मिल गया तो हाथ जोड़ दो। अस्वाद, पहली बात है अस्वाद। और दूसरी बात है व्रत, उपवास। तो प्यारे, यदि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो व्रत रख लो। आंख से ये गंध देखना नहीं, कान से अपनी स्तुति दूसरे की निंदा सुननी नहीं, गंदी जगह पांव से चल के जाना नहीं, हाथ से कुछ बुरा करना नहीं। ये उपवास है। उपवास का मतलब है गंदगी से अपनी इंद्रियों को हटाना, ये है उपवास। कि मैं प्याज नहीं खा रहा, लेकिन 25-30% लगा के ब्याज ठोक ठोक के लोगों की चमड़ी उधेड़ ली। ब्याज हम खा रहे हैं, प्याज नहीं हम खाते।
हम वैष्णव हैं, हम मांस मच्छी नहीं खाते, वैसे घर में सबका लहू पी रखा है, तो नॉन वेज तो तुम खा ही रहो जब सबका लहू पी गए हो। व्रत का सही अर्थ समझना होगा। व्रत, उपवास, उसका मतलब है कि हम बुराई से दूर हो जाएं। कोई चीज अच्छी लगी खा ली, नहीं तो फिर अस्वाद। ज्यादा स्वाद के पीछे न दौड़ो, जिसमें मजा आ रहा है उसी की सजा मिलेगी आपको भयंकर। और फिर व्रत, उपवास। संडे की छुट्टी देखो, कोरोना काल में कितनी छुट्टियां आ गई, दिन त्योहार की छुट्टी, शिवरात्रि की छुट्टी। आपके पेट को कब छुट्टी बताना जरा। 3-3 डंग खाई जन्ने हो, चाह 2-2 डंग पी जन्ने हो, राती सोन लगे दूध चुलस लेने हो, फ्रूट खा लिया, पक्के मार ले जाके भुजिए दे। बताओ आराम कब है। लूज मोशन, उल्टियां ना लगे तुम तो खाना ही ना बंद करो। खिचड़ी तुम दलिया कभी खाओ ही ना, कद्दू चप्पन, फिसल पड़ेगी हर गंगे है। अस्वाद, व्रत। और तीसरी बात है ब्रह्मचर्य। देखो कितने दिन का ब्रह्मचर्य है। यदि ब्रह्मचर्य है फिर तो भूख प्यास आपको सताएगी नहीं। सप्त धातुओं का निर्माण हुआ, हाउसफुल है, आप बैठे हो मजे में। 2 दिन ना मिले, 4 दिन, तब भी आप बैठो मजे में। बालक ना तो पौणाहारी है। इतना भोग भोग लिया कि जो भीतर था सब बाहर निकाल दिया। कमियां क्यों आ गई? अरे इतना खाते हो, रिष्ट पुष्ट पौष्टिक आहार ले रहे हो, तो फिर कमी कहां से आ गई? फिर पट्टा लटकाओ, हम भोगी हैं इसलिए रोगी हैं। पर्दे में क्या कर रहे हो वो देखो टटोल के। और चौथी बात है मौन। मौनम परम साधनम। मौन हो जाओ, मौन रखो। कोई रखता है मौन? ले सामने देखो किड्डा रिएक्शन होता है। और सर्दी गर्मी इस ऋतु के प्रवाह को सहन कर लो। हाय आज कितनी ठंड है, हाय आज कितनी गर्मी है, हाय कच पका जे मौसम है, वो तो है ही, सबको महसूस हो रहा है। तुम वैसे कपड़े पहनो। इन श्वासों से नाम जपना था, ना कि ये कहना था हर गर्मी है सर्दी है। सादगी का जीवन व्यतीत करो, बिल्कुल सीधे साधे। हाँ, मुंह के साथ छेड़खानी कर ली, थ्रेडिंग करा ली, ब्लीचिंग फेशियल सब, और फिर 6 महीने ना कराओ। देखो औरतां दे दाढ़ी कितनी उगी हुई मुंह दे उत्ते, बाल ही बाल आ गए सारे। क्या कर रहे हो? क्यों छेड़खानी की थी इनके साथ? बिल्कुल सादगी जीवन में आ जाएगी। जैसे प्रभु ने बनाया था वैसे रहो। थोड़ा सज संवर गए ठीक है, लेकिन यहां तो आर्टिफिशियल लाइफ है। सब कुछ रंग डालो संसार के रंग में। अपनी दिनचर्या का निर्धारित एक टाइम टेबल बनाओ, निर्धारण करो, उसको निर्धारित करो। कितने बजे उठना है, क्या खाना है, कब खाना है, कम खर्च करो। तो ये 8 आपको आत्म नियंत्रण की बातें बताएगी शास्त्र में। अस्वाद, व्रत, ब्रह्मचर्य, मौन, ऋतु को सहने का बल, सादगी, दिनचर्या को निर्धारित करना, कम खर्च करना। आमदन नहीं है, चाहे कोई कितना कमा ले, उसकी आमदन कम ही है, वो नहीं बढ़ने वाली। हाँ, खर्चे तो कम कर लो। जब कमरे में बैठे ही नहीं हो तो ये ट्यूब क्यों चल रही, पंखा बता तो सही, क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं। और जब बिल आएगा फिर चीखे मारना, हाय मेरा दिल तो एडा बड़ा बिल। तुम कर सकते थे लेकिन करोगे नहीं, दिमाग खराब हो गया। उसके बाद है सेवा साधना।
पहले तप का मतलब है जो नियम आपने लिया है उसको कड़ाई से आप उसकी पालना करो, निभाओ बस। ये नहीं व्रत तो ले लिया कि शराब नहीं पीनी, फिर रिया जाता नहीं। वो कहते तू टल्ली होया बैठा, कहते मैं पीती सॉरी कहते तो मुंह चो बांस आंड है, तू झूलदा पे, कहते तो बर्फ जमा के खादी है, जय हो पीती नहीं खादी है, तो काम तो तेने वही करके रख दिया है। जो नियम लिया है उसको दृढ़ता से पालना, और परमार्थ में सेवा साधना है। और सेवा क्या करोगे? दान करना जरा सीखो। बताओ, अभी मोहल्ले में भिखारिन आए, ओ मेरे बच्चे को ये दे दो वो दे दो, किसी ने उसको स्वेटर दे दिया तो भिखारी ने कहा भाई ये जैकेट मारे गर्मी आ रही है, थोड़ी पानी हुन बच्चे ने लो, वो छोड़ गया भाई। वो कहते अगले साल काम हो, कहें अगले साल एडा की रहने, भिखारी बोल रहा मैं लेनी थोड़ी स्वेटर जैकेट। दान करना है, लेकिन वो ये दान करना सामने वाले का उसके फायदा तो हो, उपयोगी तो हो, वो दान करो ना। हमने दान वो करना है जो हमारे मतलब का ही नहीं है। पर्स विचो बटुए चो नोट कड्डो बाबा, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे नोट लोग चढ़ा के जाते हैं। एक दिखाया भी था, एक पास से 20 दा हिस्सा जुड़िया, दूसरे पास से 10 दा, और मोया ने इन्नी मतलब मेहनत नाल जोड़े हैं कि तुसी पछाण ही नहीं सकते। इधरों फड़ो तो लगेगा 20 दा, इधरों फड़ो तो 10 दा। अब बताओ ये कौन से बैंक में चलेगा? तो दान जो आपके लिए सबसे कीमती है वो दान करना। जैसे कृष्ण की रानियों पटरानियों ने कहा था, हे नारद अगले जन्मों में भी कृष्ण ही मिले तो हम क्या उपाय करें, कौन सा व्रत करें? का जो चीज सबसे आपको प्यारी है ना वो दान कर दो। का सबसे प्यारे तो कृष्ण है, का बस उसको दान कर दो, अगले जन्म में मिलेगा। ले, और रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी जामवती सारे भाजड़ पैगी भी ही की होया ला तो हूं ही लै चल, अगले जन्म तक की मिलने एदे जी खोया जा रहे। तब नारद ने कहा कि शास्त्र में विधान है कृष्ण के बराबर का सोना दे दो। कहते हाँ लाया था, द्वारिका भी सोने दी सी, लंका वांग, कहते ये वो दे देंगे। सारे राज दा सोना वो डाल दिया दूसरे पलड़े में, हिला भी नहीं। हम देखने वाले भी होन की करेंगे। अब क्या करें? तो सोने से भी सोना है हमारा प्यारा, इसलिए उसका नाम मनमोहन है, मन को मोह लेता है। तब गोपियों के पास गई, राधा जी के पास गई, सारी रानियां पटरानियां 16,108 व्यस्ता धर्म संकट पै गए, की करिए? तो तुलसी दल को उठा के कहा लो ये रख दो वहां जाके। राधा नाम लिख दिया और जैसे रखा बाकी सब उतार दिया और कृष्ण तो लगे नाला, क्योंकि वृंदा की भक्ति वो अमर भक्ति है। ठाकुर जी तुलसी दल से तुल जाते हैं, गोविंद पाव भगत का भूखा। अब दान वो करना जो तुम्हारे लिए प्रिय है। अपनी रेंद खूंदना ना चक के दे दो। जेड़ी जुत्ती नाल तुसी भुड़क के गिरदे स्लिप हुंदी ओ बेचारी भिखारी नूं क्यों देती? तुस तां कोई गोडे गिट्टे दा इलाज करा भी लोगे, ओदी टुट गई तो वो करूगा फिर? तो ये हिस्से में लिखा जाएगा फिर। इसलिए वो चीज देना जो सामने वाले के फायदे की हो। दूसरा है पुण्य कमाते रहना। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नहीं है गुड़ तो मीठी बात तो जरूर करना। तीसरी बात है सहायता। कभी किसी की मदद करना जो आप कर सकते हो, जिससे आपको बंधन नहीं होता।
बहुत से काम हम कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं। और सेवा, कहीं आप सेवा करो। घर में पौधे हैं, यही ड्यूटी ले लो, मैंने इसको पानी देना है, समय समय पर गोडी करनी है, हाँ, जमीन को पुल्ला करना है, खाद डालनी है, प्रूनिंग करनी है, फालतू की झाड़ियां पत्ते उनको हटा देना है वहां से। हाँ, गुलाब खिले थे वो तो तोड़ लांगे झट, गेंदा, लेकिन हम पानी देने की जहमत नहीं उठाएंगे, ये कष्ट हम नहीं उठाते। ये सेवा बाकियों को दे रखी परिवार में। सत्कर्मों में सहयोग करना, लोक कल्याण, उसमें शारीरिक तौर पे आप श्रम देना, सेवा करना, धन से सहयोग देना, मन से सुमिरन करना। बीच में आप क्या कर रहे हो? कोई बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, कोई निष्काम सेवा दल काम कर रहा है, तो तुम बीच में क्या कर रहे हो? कम से कम अपने जूठे पत्तल ही उठा के, प्लेट ही उठा के ले जाओ, वो भी वहां राजे बन जाएंगे, महारानियां अपनी भाई अल्ले, चल हो गया कल्याण। ठाकुर जी ने कोई सेवा नहीं मिली तो वहां जूठे पत्तल ही उठाए राजसूय यज्ञ में कृष्ण भगवान ने। जो कहता ना कोई सेवा दसवे ने करनी कोई नहीं, जिन्हें करनी है उन्हें तो अपने आप लाभ लेनी भी है, सेवा में कर रहे हैं बस, ठीक है। अभी पूछ ही रहे हैं सेवा करें, अरे मौका आ गया करो। अपने तन मन धन को निश्चित रूप में भाव से किसी भी नेक कार्य में लगाना, यही परमार्थ है। और उसके बाद अनीति आ जाएगी। परमार्थ क्या है? अनीति के विरुद्ध जब आप संघर्ष करेंगे तो आपको बहुत सारी चोटें लगेंगी, इसको सहन करना, इसको परमार्थ कहते हैं। पहले सेवा साधना बताई, दान पुण्य सहायता सेवा सत्कर्मों में सहयोग। अब परमार्थ बताया जा रहा है कि परमार्थ क्या होता है। संसार में बहुत गलत हो रहा है, उसमें आप विरोध कर रहे हैं, आपको नेचुरली शिकंजे में आ जाएंगे, उसको सहन करने के लिए तैयार रहना, इसको परमार्थ कहते हैं। जब आप उदार होंगे, किसी की मदद कर देंगे, नेचुरली आपके पास सुविधाओं की कमी आ जाएगी, तो उस कमी को सहन करने के लिए तैयार रहना, यह है परमार्थ। जब आप नेक कार्यों में लगेंगे, रिश्तेदारियों में समय नहीं दे पाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे कि तो उधर ही भज्जे रहंदन, तो उसके लिए तैयार रहना कि ये तो बनेगा ही मेरा, यही तप है, यही परमार्थ है। तप के सोपान हम कर रहे हैं, क्रिया पक्ष कर रहे हैं अध्यात्म का। लोग आपके बारे में विपरीत चलेंगे, अपकार, आपका एहसान नहीं मानेंगे, अपमान करेंगे, सीधे विरोध करेंगे, शायद प्रहार भी कर दें, उनको धैर्य पूर्वक सहना, यही परमार्थ है, यही तप है। अपना धीरज छोड़ना नहीं। तो वहां कर्मकांड उनका भी महात्म्य है। जैसे आज मल्होत्रा साहब के पिताजी की बरसी है, तो कुछ उनके लिए निकालना, कर्मकांड जरूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं स्नान करना, दान करना, हवन करना, यज्ञ करना मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। हे अर्जुन, ये काम करने ही चाहिए, ये भले पुरुषों को शोभा देते हैं, इनको छोड़ना नहीं। कर्म कांड में जप आ गया, आप जप करो। किसी को पूछो तुम जाप करते हो, तो वो कहते जी हाँ, मन ही मन करी दे। रब दा नाम लें दो, मन ही मन करी दे, सब कुछ मन ही मन करी दे। तो रोटी भी मन ही मन खा लिया कर, पानी भी मन ही मन कर पी लिया कर, कपड़े भी मन ही मन पा लिया कर।
किसी को गोली मारोगे नहीं लगेगी, बंदूक में रिवॉल्वर में डाल के मारो तब मरेगा वो। नाम जपो माला पे। अभी इतने बड़े संत नहीं हुए, श्वासों पे जप रहे हो, कितने पखंडी हो। ध्यान इधर उधर तुरया फिरता है तो माला तो तुहाडे हाथ च है नहीं। जाप माला पे ही करते हैं, कहाँ है तुम्हारी माला। जब नाम दिया जाता है, गुरु माला देते हैं, आसन देते हैं, मंत्र देते हैं, नाम देते हैं, प्रसाद देते हैं, अधिष्ठान देते हैं, क्या दिया है गुरु ने आपकी। कहते तो 500 जमा करा दो फिर दवांगे, डकोसलेबाज गुरु। लेने आ गए, चंदा इकट्ठा करने, पर्चियां काटनी, चलो कोई व्यवस्था करनी होगी वो भी ठीक है। किसी को फ्री में दे दो, पड़ोसन के लिए भी ले जाएगा, फिर 500-700 हजार लगे तो फिर तो कहेगा चलो अपने लिए मिल गया वही काफी। फ्री नहीं बांटना चाहिए कुछ भी, लोगों को बुरी आदत पड़ती। तो आप जप करो माला पे, ध्यान करो, बैठो, थोड़ी सीटिंग दो, प्राणायाम करो, देव पूजा करो। 3 संध्या आती हैं, सन्यासी के लिए 4 हैं, घर गृहस्थी वाले 2 तो करें, सुबह शाम तो धूप बत्ती करें, अनुष्ठान करें, कोई व्रत ले लें। कौन खड़का रहा है चूड़ियां। तो कहीं न कहीं एक भाव हमारा प्रधान बन जाए कि हमने ये करना है। कल ही कोई बच्चा कह रहा था जी मैंने 3 दिन का अनुष्ठान करना, बड़ा अच्छा लगा, चलो ठीक है, कोई अनुष्ठान तो करे। किसी ने पूछा तो कम से कम पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। आज तक तो किसी ने पूछे ही नहीं, शुक्र है किसी ने पूछे। हाँ, धीरे धीरे जागृति आएगी। आप अनुष्ठान करो, छोटा सा कुछ जीवन में ठान लेना कि ये शुभ मैंने करना, यही अनुष्ठान है, चलो करो। हेतु की भक्ति करो, बदले में कुछ चाहिए, मैं पास हो जाऊं, अच्छे मार्क्स आ जाएं, प्रभु की बंदगी करोगे तो बदले में जो भी चाहोगे यदि बनता होगा तो वो दे देंगे, जरूर देंगे। अनुष्ठान करो, लेकिन वो प्रसुप्ति या मूर्छना से मुक्ति हो। सूर्य जैसे ही आया तो सिकुड़ी हुई कलियां खिल गई, वैसे ही चेतना जग जाए, गुरु आ जाए, फिर बेवकूफियां छोड़ देना। वहां ऐसा कुछ न मांगना जो परमात्मा दे न पाए। एक बेवकूफ हमारे पास आ गया तो मैंने कहा कि बोलो का मैंने जी साधना करनी है जी, कोई आप उपाय कर दो, लव मैरिज करानी है। तो मैंने कहा प्यारे मेरे तो अरेंज्ड नहीं हुई, तेरी लव कहाँ से करा दूं। कहने मैंने सुना है जो जहां आता है कम से कम उसकी लव मैरिज तो हो जाती। तो मैंने कहा जात बरादरी अलग है। कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा कि क्या बात है, वो लड़की जान पहचान में नहीं है। कहा नहीं। फिर मैंने कहा क्या अड़चन आ रही है। कहा वो मेरी मौसी है, सगी जय हो। अब बताओ क्या बताऊं उसको उपाय। सगी मौसी है जो माँ जैसी है, लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही, बताओ क्या बताऊं उसको। मैंने कहा सोहम इसको दोबारा पहचान लो अच्छी तरह से, इसको अंदर ना आने देना, बस मस्सी का चहेता आ गया है। और कैसा कलयुग होता है बताना जरा। यही कलयुग है, करीबी रिश्तों में इतनी कालिख आ गई कि पता ही नहीं चल रहा। भगवान से ऐसा कुछ न मांग लेना। रावण 10 सिर मांग रहा है, 20 बुझाएं मांग रहा है। बताना ये मांगने वाली चीज, अक्ल वाली चीज है ये। 10 सिर का मतलब तो बहुत ज्यादा सूझ होनी चाहिए थी ना, कि ब्रह्म की पत्नी उठा के ले आओ। क्या मांगा है प्रभु से। एक ही खोपड़ में अकल मांग लेते, विजडम बस बहुत था। गुरु के साथ में नहीं रहे, पता ही नहीं क्या मांगना है। छोटे बच्चे से पूछो ना, माँ पूछती 2-3 साल के बच्चे, मैं अपने लाजे बेटी की शादी कर दूंगी, तू कैसी दुल्हन चाहता है, किससे ब्याह कराएगा। को तो मम्मा के साथ। उसको नहीं पता क्या बोल रहा है। भोलेपन में कुछ बोल दिया तो वो क्षम्य है, माफ किया जा सकता है। जानबूझ के कुछ हरकत करोगे, दिमाग बीच में लड़ रहा है पर्दे में, तो फिर वो माफी लायक नहीं है।
कर्म कांड में जप है, ध्यान है, प्राणायाम है, देव पूजा, संध्या, अनुष्ठान, लेकिन वो बेवकूफों जैसी ना हो। हाँ, तप द्वारा वासना को रोका जा सकता है। मन की स्वाभाविक चंचलता, अहंकार, लोलुपता, इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। खुले मुंह से जो पतीली है उसमें खोलता हुआ पानी वो ऊपर उड़ जाएगा, आसमान में बादल बन जाएगा, वाष्पीकरण द्वारा इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन यदि टाइट ढक्कन के साथ उस प्रेशर को आप इकट्ठा करोगे, प्रेशर कुकर, देखा कैसे फिर विस्फोट होता है, कैसे फिर सब्जियां दालें पकती हैं, बीच में चने काले। आप बाहर जाती वृत्तियों को जरा इकट्ठा करो, यही तप है। फिर देखो कैसे वासनाएं दूर भागती हैं, कैसे वो पक जाती हैं, और जो मन भटका रहा था, जो पैर कुराहे जा रहे थे, अब मन उन्हीं कदमों को सत्संग में लेके जाएगा, गुरुद्वारा में लेके जाएगा, संतों के पास लेके जाएगा। यदि तपे ही नहीं तो फिर क्या है? इसलिए श्वासों को इकट्ठा करो। सीटी बजती है ना, भैन किनवी सीटी बजी है? हाँ, कोई ना वजन दे हले साग तरया, कोई ना वजन दे हले चने काले छोले तरने, वजन दे हले 40 वजन गया, फिर देखा की बने, हले वजन दे। श्वास दर श्वास बंदगी करो, और फिर ये श्वास ही तुमको ब्रह्म तक पहुंचा देंगे। आपकी ओजस तेजस, वो आपकी ऊर्जा उधर्वगामी होगी, उससे ब्रह्मलोक को जगमगाया जा सकता है। पहले आप प्रण कर लो कि मैंने ऐसा करना है। नाथों के लिए, सिद्ध योगियों के लिए बहुत बड़ा दिन ये आने वाला है, शिवरात्रि का। हर एक महीने में त्रयोदशी के दिन मासिक शिवरात्रि ही होती है, और एक बड़ी शिवरात्रि जो आने वाली है। सबसे बड़े देव शिव हैं, और उन शिव के दर्शन यदि पाने हैं तो फिर आपको अनुष्ठान करना होगा, आपको तपना होगा। उसके लिए ये सारी विधियां बताई कि ये करो, ये करो, ये ना करो। अब सुन तो लिया, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, क्या लेके जाते थे? पेंसिल, पेन, कॉपी। कॉलेज में चाहे एक ही कॉपी गोलमोल करके पिछली जेब में डाल लेते, एक पेन टीचर से मांग लेते, लेकिन आप कुछ नोट तो करते थे ना। पोल साइंस, इकोनॉमिक्स कुछ पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी, आपके टीचर्स इंग्लिश। यहां मैंने किसी के हाथ में कुछ नहीं देखा, कहीं भौंकी है, रोज ही भौंक रहे, भौंक किन्ने भौंक भौंक चले गए, असि सुनी नहीं होती। तू किधरों आ गया? तू केड़े बाग दी मूली? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सब कुछ याद रहता है? आप अपने मुंह से मानते हैं कि सानू याद नहीं रहता जी हुण, ते जदों याद ना रहे तो चीज की करी दी, तो लिख ली दिए। लेकिन इतने सालों से 15वां साल तो यहाँ गर्क हो गया, कहते महाराज बहुत वधिया बोलते। अच्छा सुनाओ फिर 2 लाइन्स, कहते ले इन्ना दिमाग होंदा फिर तुहाडी गद्दी ते नहीं बह जांदी। कमाल है, इन्ने साल गद्दी ते ही बहना, गद्दी ते नहीं बहना। हरेक नारी साधु हो जाए, हरेक नर साधु हो जाए। ये भारत भूमि देव भूमि है, ये यहाँ ऋषि मुनि आए अभी भी हैं। भारत विश्व गुरु है, तो आप अपने आप को साधारण क्यों समझ रहे हो कि असी ते आम बंदे हैं जी? ले बंदा आम होंदा ही नहीं, 84 लाख जूना सब नाल उत्ते बैठा है, तो वो आम किद्दां होए? मैनूं समझा तो दिओ। कुत्ता आम होंदा है, गधा आम होंदा है, खोता, तो आप थोड़े ना आम हो। आप तो प्रभु का रूप हो। गॉड मेड मैन इन हिज ओन फॉर्म। भगवान ने नर नारियों को अपने जैसा बनाया। अर्धनारीश्वर है ना प्रभु, यही दिखा रहे हैं, तुम मेरे जैसे ही हो। बस
तुम में वो मेरे गुण प्रकट हो जाए, इसलिए सत्संग है। तो कहा हमने साधना करनी है, तो पहले तो साधना के लिए 108 मनके वाली आप माला लो और किसी पवित्र जल से, गंगा जल से छींटा दे के, यमुना जी गए या अमरनाथ गए, कहीं पवित्र स्थान पे गए, तौलीधार गए, हाँ कहीं गए, आपके पास कोई पवित्र जल है, उसको छींटा लो, माला का शुद्धिकरण करो और वहां अपने मंदिर में अपने इष्ट देव, अपने पितरों की, माता पिता की, बड़े बूढ़ों की, इष्ट देव की, ग्राम देव की, कुल देव की, गणेश जी, दुर्गा, विष्णु, सदाशिव, सूर्य, इनकी फोटो रखो। वहां 5 देव हैं मेन सत्य सनातन धर्म में, शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश जी और सूर्य भगवान। यदि सनातन पद्धति से चल रहे हो तो ये फोटोएं तो आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। कहाँ है? वैष्णव हो, विष्णु को मानने वाले तो आंगन में तुलसी हो, एक बोना सा ड्वार्फ लगा लो ट्री, यदि शैव हो, नाथ सिद्ध योगियों को मानते हो, बोर्ड बेनियन ट्री, बरगद, नहीं तो रुद्राक्ष का पौधा मिल जाता है 40-50 रुपए का, वो लगाओ, पता तो चले ना ये किसका घर है। भूत प्रेत ही नच्ची जांदन। ये सब चीजें जरूरी हैं भाई। पूजा शुरू करनी है, नवग्रहों का मान करो, क्योंकि रास्ते में अड़चन पैदा हो जाएगी। सन, सूर्य, मून डे, मंडे, चंद्र, मंगल, बुध, वीर, बृहस्पति जिसको कहते, शुक्र, शनि, राहु, केतु, नवग्रह, इनको आप मनाएं। प्रभु मैं बंदगी करने लगा हूं, आप अड़चन न डालना। ना कोई पितृ मनाए, ना कोई 5 देव मनाए, ना नवग्रह मनाए, भक्ति शुरू कर दी। वो कहेगा कमाल है, साड़ी चुंगी राज पैंदी है, ये दही मोटर पर जाइए, फड़ो इन चल साइड से, अगे लंघ सके ना कोई, सबकी मानता है। यहां तक कह दिया तुलसी बाबा ने कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जोड़ करके जुग, दोनों युगल, पानी हाथ, सबको प्रणाम करो। ऐसे प्रणाम करके गोल घूम जाओ, नीचे ऊपर 10 दिशाओं में जो चराचर जगत है सब में मेरे राम है, सब में वो ब्रह्म विराजमान है। सबको नमस्कार। मैं भक्ति शुरू करने लगा हूं। 27 पवित्र नक्षत्रों को, तारों को मत्था टेकी, 33 कोटि देवी देवताओं को, सप्तऋषियों को प्रणाम करें। मैं नहीं जानता सबके नाम, मेरे को तो 7 ऋषियों के सीरियल में नाम नहीं पता, लेकिन सबको मेरा प्रणाम। भली बुरी जितनी शक्तियां हैं सबको मैं शीश निभाता हूं। देखो मैं बंदगी करने लगा हूं, मेरे साथ देना। सभी संतों, सभी ग्रंथों, सभी पंथों को नमस्कार। और फिर पूजा आराधना शुरू करनी है तो व्रत में गुरु को वंदना। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी। हे प्रभु आपकी जय हो, मेरी ना हो, मन की ना हो, मैं मनमुख ना हो जाऊं, मन ना जीत जाए, मनमानी ना करे, पाप ना बढ़ जाए, पुण्य बढ़े मेरे। गूगल को दुखाओ भाई, चंदन पाउडर है, चलो गूगल की धूप है, कहाँ तो गूगल दुखाओगे। अगरबत्ती ले लो, बस सेंटेड है, कौन डालेगा असली चंदन।
52 उंगलियों का होता है, मध्य में पत्ते, पत्ते पे सांप है। कौन जाके सांप को उतार के गूगल तुम्हारे लिए लाएगा? कौन जाके तुम्हारे लिए चंदन लाएगा? सब नकली है। प्रभु हम सब इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण। आप पूर्ण हो। मेरी जैसी भी है बंदगी, उसको स्वीकार करना। मिट्टी का दीपक, आटे का दीपक, कोई गो के घी का जलाओ। हल्की सी धूप, हल्का सा दीप, आँख का मंदिर है, आसन बना हुआ है, और फिर आप माला जप रहे हैं। तुलसी की है कि स्फटिक की है कि रुद्राक्ष की है, बस भाव होना चाहिए। माला तो कोई सी भी हो, रेडियम की 10 रुपए की ले लो, ज्यादा नखरे करोगे 8 की दे देगा। हरी सी जपना जरूर, भजन करना। संसार की बड़ी गुलामी कर ली, कुछ मिला सर्टिफिकेट, मेडल लटक रहा है गले में, बताना। उसके तो श्वास चल रहे हैं, आंखें काम कर रही, किडनीज फंक्शन कर रही। तुमने तो सिर्फ खाया था। सप्त धातुओं का निर्माण किसने किया? उसकी संरचना ने। उसका धन्यवाद करो। और पहली माला ओम हम स, ओम हम स, ओम हम स। ये पहली माला 108 मन के सुमेरु तक पहुंचते पहुंचते, फुंदे तक पहुंचते पहुंचते, सीधा मंत्र तो सोहम है ना, हमसा। ये चाबी, पहले चाबी लगाओगे तभी तो खुलेगा ना गेट, ताला। माला को पवित्र करो। माला को पवित्र करने का ही मंत्र ओम हमसा। 108 बार जब बोले तो जो नई माला ली थी उसकी शुद्धि हो गई। हाँ, फल लाते हो, सब्जियां लाते हो तो ऐसे खा लेते हो, पहले धोवोगे ना, उसको शुद्ध करोगे। तो माला ले आई, पता नहीं किसने परोई, थूक लगा लगा क्या किया, वो अपवित्र है माला, अभी पवित्र नहीं हुई। इससे राक्षस प्रकट किया जा सकता है, दानव। इससे ब्रह्म प्रकट नहीं किया जा सकता। इसका शुद्धिकरण करो। अपना आसन, अपनी माला, अपना गुरु मंत्र, ये किसी को नहीं देते, ये बताते नहीं है। तुम गुरु बन गए, तुम क्यों बता रहे हो? सबको प्रकट है। ओम नमः शिवाय जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सोहांग सोहम जपो, राम जपो। खुले है मंत्र, बहुत पढ़ा है, इतना है, 7 करोड़ मंत्र है। गुरु ने भी तो यही काम करना है, तू जप। और यदि तुम जपने लगे, गुरु खुद आ जाएंगे गेट पे। गुरु धारण करके यदि मंत्र नहीं जपा तो सारे काम पुट्ठे हो जाएंगे। फिर तुमको डबल पनिशमेंट मिलेगी कि लोगों को पता ही नहीं, तुम क्यों नहीं जप रहे भाई, बताओ। फिर तुम्हारे कर्जे बढ़ेंगे, झगड़े, बीमारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि तुमने अभी छोड़ा नहीं काम। मैंने 3 साल पहले किसी को पूछा, मैंने कहा नाश्ता करे? कहा क्या खाया? का ब्रेड अंडा। उठा देने बोलता हूँ ब्रेड अंडा। इसका मतलब झूठा नहीं है। मैं कहा मल्होत्रा साहब की बोलते, मैंने नाम तो नहीं ले दिया। हाँ, मैंने कहा क्या बोल दिया आप? कहते सॉरी। और धीरे धीरे छूट गए अब। हाँ, अंडे छूट गए। ये बुराई है। कल भी कोई आया, वो कहने लगा गुरु महाराज आपसे मिलना था। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता हूं। कहा महाराज आपसे मिलना जरूरी था, आपका फोन भी नहीं था। फोन करो तो वो कहते हैं महाराज फोन नहीं उठाते, उनके पास फोन है ही नहीं। इसलिए मेरा छोटा सा सवाल है, बस जवाब दे दो फिर मैं जाऊं। मैंने कहा पूछो। कहा कि मैं ये 3 साल का कोर्स किया, अब यहाँ पार्क प्लाजा वगैरह, साथ में एक और है हयात, वहाँ मेरी ड्यूटी लग गई। मेरा प्रैक्टिकल है, 3 महीने का कोर्स है। 4 का होना था, कोरोना की वजह से 3 का है। तो अब वो चिकन वगैरह बनाना सब सिखाते हैं। अब वो कहते बनाओ, और उसके बाद कहते आप पेश करो। और गुरुजी जब मैं उसको बनाऊंगा तो फिर मैं टेस्ट कैसे करूंगा? चीज बनाई तो पता चले ना ऐसे। मैंने कहा ऐसा काम तुमने शुरू ही क्यों किया है? ऐसा काम मूल ना करिए जो पीछे पछताई। यार दोस्तों को कहता हूं कि तुम टेस्ट करके बता दो, तो फिर वो कहते बहुत अच्छा बना, लेकिन अच्छा नहीं बना होता। वो जेलसी कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या करूं? मैंने कहा तुम ये काम ही छोड़ दो बस।
ये हमारी तो 5 शर्तें हैं, उनमें से एक ये है कि नॉनवेज नहीं खाना, तो तुम तो पका रहे हो, फिर खिलाओगे भी। जिसने बकरा पाला, जानवर कोई पाला, और जिसने उसको बेचा, जिसने काटा, जिसने देखा, जिसने पकाया, जिसने खाया और जिसने हड्डियां उठाई, ये 8 के 8 लोगों को एक जैसे जूते पड़ेंगे, शास्त्र कह रहा। तो तुम इसको क्यों कर रहे हो? हटाओ इसको रास्ते से। तुम कोई नई ब्याहता दुल्हन हो जो ससुराल वाले परेशान करते हो, बनाओ हमारे लिए, तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। उसका मन बीच में नहीं है, रोते हुए बना रही है, उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुम तो जानबूझ के ये पाप कर रहे हो। फिर वो बैठ ही गया कि आप पूरा ही बताओ मेरे को, पूरा डिटेल में ही जान के जाऊंगा। तो मैंने कहा इतना सरल नहीं जानते सार, दोबारा तो मैंने देखना नहीं, क्योंकि घर वाले ने कहना 3.5 साल लागे, इन्ने पैसे लागे, हुण तू आगे नखरे कर रहे, तुम कर नहीं पाओगे। संतों से नहीं पूछते क्या करें, क्योंकि उनके सीधे सरल जवाब हैं और तुम टेढ़े चलना सीख गए हो, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए उस बच्चे ने पूछा था तो मैंने पहला चरण बता दिया कि पहले तो अपनी माला की शुद्धि करो। एक माला आपके पास जरूर होनी चाहिए। बाजार जाओ, जीन लेके आते हो ना, गोड्डा तो फटी हुई, टी शर्ट स्वेट शर्ट लेके आंदे हो, वाल कटांदे हो, विच टक लवांदे हो, कट लवांदे हो, तो वो मेरे से पूछ के 10 रुपए की माला भी खरीद लो। लोगों को ना माला जपनी चाहिए, मेरे वाल देखने लग जाए, माला तुसी दे दो, फिर महाराज जय हो। अब पीछे माला जप रहा है, एक बीबी ने छापा मार लिया, कहती मैनू ही दे दो। मैं कहा 1800 रुपए की बीबी, पंजी कदे चढ़ाई नहीं तेन देता, भाग यहाँ से, सिद्ध की हुई माला है, गुरुदेव के दी माला, तेरे को उठा के दे दूं। अपनी माला, अपना आसन किसी को नहीं। और जब पूजा कर बैठते हो फिर पर्दा कर दो, ठाकुर जी को, भगवती भगवान गुरु पीर को जो स्थान बना रखा है। दरवाजा बंद कर दो, हुम्मस हुंदी, चलो पर्दा ही कर दो। इतने तक खिंच खिंच के ले जाएंगे पखंडी। आज साडा मंदिर देखो, आ देखो खेतरी भैन जी किन्नी होगी, गुआंढियां दे तो उन्हें मुंह भी नहीं चक्या। पापण है ना साडे, देखो किन्ना खुला दर्शन माता जी ने दिता। जय हो। इन्ने किसान बीजी जाते ने, फिर उत्ते दर्शन ज्यादा हो जाने चाहिए सी। अरे मन तो तेरा सिंकुड़ा पड़ा है, वहां तो हरियाली आई नहीं, जल रही है आत्मा दिन रात। कौन सी हरियाली की बात कर रहे हो? ये तो गुरु लोगों ने एक विधि बताई कि जब बीज डालते हो तो 3-4 दिन में खेतरी माता बाहर आ जाती, हरियाली आ जाती है। यदि नाम का बीज डाला, 25 साल से रोग ही हैं, बीमारियां, झगड़े कर्जे, तो इसका मतलब डाला नहीं। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी, नाम बीज लो पागा वालियो, आई रुत बीजने। सारी फसल बीजने का समय है, लेकिन नाम बीजने को कोई समय नहीं। अभी शुरू कर सकते हो, तो आज से जाके पहले माला शुद्ध करो। कहते साड़ी कुल तो पुरानी है, कोई ना कंजूसण बीबी उन्हें शुद्ध कर ले, उस नाल शुरू कर ले। मेन मकसद तो है नाम शुरू करना। जो प्यारा शब्द आपको प्रभु का नाम पसंद है, बस उसको शुरू कर दो। शुभ से शीघ्रम, उसको कल पे नहीं टालते। शुभ कार्य आज, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, आज से शुरू कर देना। आगे कल बताएंगे, बाकी 3 चरण है वो कल बताएंगे। ये सब दिमाग में बैठ जाए, हम प्रैक्टिकल करने लगे। ब्रह्म विद्या की देवी माँ गायत्री शारदा सरस्वती से प्रार्थना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो